हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम किरण ठाकुर है, आपकी टीचर। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 का एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैंने कहा था हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करेंगे और एक एक चीज को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। तो आज हम लोग मैथ्स को वैसे ही सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Knowing our number. Introduction. Counting things is easy for us now. चीजों को काउंट करना हमारे लिए अब आसान हो चुका है। We can count object in a large number. हम लोग चीजों को लार्जर नंबर में काउंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अमाउंट को काउंट करा जाता है, तो अमाउंट को क्या बोला जाता है? हाँ, मेरे पास 2000 रुपीज है, 3000 रुपीज है, 100 रुपीज है। तो हम लोग कैसे जान पाते हैं कि 100 रुपीज छोटा है और 1000 रुपीज बड़ा है? इसमें हम लोग यही कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमरल्स। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके स्कूल में? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? कई स्कूलों में 30 होते हैं, कई स्कूलों में 1000 होते हैं। टोटल 1000 स्टूडेंट्स होते हैं। और आपके क्लासरूम में कितने हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा। We can also communicate large number using suitable number names. हम लोग चीजों को उनका नाम दे करके भी लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे नंबर लिया, हम लोग यहाँ पे नंबर ले रहे हैं 248। ओके, तो हम इस नंबर को ले लिए हैं और अब हम उसमें नेमिंग कर रहे हैं। अब इस नेमिंग को कैसे किया जाता है ये भी हम लोग देखेंगे कि किसी नंबर का नामकरण कैसे होता है। तो हम लोग जैसे इंडियन सिस्टम में लेते हैं वंस, टेंस, 100, तब हम लोग इसे क्या बोलते हैं? 248। क्या नाम होगा इसका? 248। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसे डीप डाउन हम लोग रीड करने ही वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। It is not as if we always know how to convey large quantity in a conversation or through symbols. ये जरूरी नहीं है कि हम लोग चीजों को लार्ज क्वांटिटी जो दी गई है या इन कन्वर्सेशन में जो हम लोग ले रहे हैं, हम लोग उसको सिंबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Many thousand years ago, हजारों साल पहले क्या हुआ करता था? People know only small numbers. लोगों को छोटे छोटे नंबर्स के बारे में पता था। Gradually, they learned how to handle large numbers. फिर आगे चल के उन्होंने बड़े बड़े नंबर्स को कैसे हैंडल करना है वो सीखा। फिर they also learned how to express large number in symbol. लार्ज नंबर को हम लोग सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन लोगों ने वो सीखा। All this came through collection effort of human beings. ये सारी चीजें लोगों जब मिलकर के एक कम्युनिटी हो जाती है या एक ग्रुप में लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो मिलकर चीजें अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इन लोग भी, ज्यादा लोग जब इकट्ठा हुए और इस चीज के बारे में सीखना शुरू किए तो इन लोग जान पाए कि अच्छा, बड़े नंबर को भी हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। Their path was not easy. उनका रास्ता आसान नहीं था। They struggled all along the way. पूरे रास्ते भर उन्होंने स्ट्रगल भी की। In fact, the development of whole of the mathematics can be understand this way. तो धीरे धीरे करके उन्होंने मैथमेटिक्स को समझना शुरू किया। As human being progressed, जैसे जैसे ह्यूमन भी प्रोग्रेस होते गए, there was a great need for development of mathematics and as a result mathematics grew further and faster. फिर जैसे जैसे लोग ग्रो होते गए वैसे देखा गया कि मैथमेटिक्स को पढ़ने वाला और चाहिए, पढ़ाने वाला और चाहिए और इससे गहराई से समझा जा सकता है। तो वैसे वैसे मैथमेटिशियंस बनने लग गए और ज्यादा चीजें हमें देख पाए मैथ्स के बारे में। We use numbers and know many things about them. हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में जानते भी हैं आज के टाइम पे। Numbers help us count
कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करना हमें सिखाते हैं नंबर्स। जैसे ये मेरे पास पेन है, तो तुम इसे काउंट करोगे तो बता सकोगे कितने, हाउ मच, 1, राइट। अगर यहाँ पे मैं एक और पेन रखूं, जस्ट इमेजिन, और ये एक पेन है, तो आप काउंट करोगे तो कितना बता सकते हो, 1 and 2, लाइक दैट। कि हम लोग चीजों को काउंट करना भी किसकी वजह से सीख पाए हैं, नंबर की वजह से। They help us to say which collection of object is bigger and larger than in order, example। अब ये भी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर बड़ा है या छोटा है, उसका भी एग्जाम्पल उन्होंने सीखा। कैसे सीखा, फर्स्ट, सेकंड, एक्सेट्रा। उन्होंने नाम दे दिया, ये फर्स्ट है, वो सेकंड है। जैसे रेस होती है, तो रेस में दौड़ लगाते हैं बच्चे, तो जब रेसिंग में स्टार्ट करते हैं, रेडी 1 2 3 गो, ऐसे बोलते हैं। तो जो फर्स्ट आता है, जैसे कि जो पहले पहुंच गया उसको क्या नाम दे दिया हमने, फर्स्ट है। जो दूसरे में पहुंचा उसका क्या नाम दे दिया, सेकंड है। और जो तीसरे में पहुंचता है उसका क्या नाम दे देते हैं, थर्ड है। तो ऐसे ऐसे हम लोग ने धीरे धीरे करना सीखा कि अच्छा हम लोग नंबर्स का भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे हमने नाम रखा। नंबर्स आर यूज्ड इन मेनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन मेनी वेज। नंबर का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगह से और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। Think about various situation where we use number। चलो सोचते हैं कि हम लोग और कहाँ पे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। सोचो सोचो सोचो, कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग नंबर्स का, और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हाँ राइट, क्या ख्याल में आ रहा है, स्कूल में देखा है स्टूडेंट्स कितने हैं, हाँ वहां पे इस्तेमाल हो गया है। और बैग में आपकी कॉपी पुस्तक कौन भूल सकता है, कॉपीज कितने रखी हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये सब जगह में भी क्या हो रहा है, नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है। टाइम में भी हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम देखने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। चलो और देखते हैं, List 5 distinct situation in which number are used। जैसे कि अभी हमने 3 सिचुएशन तो निकाली ली, 2 और आप बताइएगा होमवर्क में। We enjoy working with numbers in our previous classes। previous classes में हमने numbers का इस्तेमाल करना सीखा था। We have added, subtracted, multiplied, divide them। हम लोग ने number को add किया, subtract किया और divide किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2, ये प्लस साइन है, इससे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और यहाँ पे ले लिया मैंने 3, तो अब ऐड करके दिखाओ कितने होंगे, ऑब्वियसली 1 2 और यहाँ पे 3, 1 2 3, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, आंसर क्या आया, 5। वैसे एडिशन सीखा हमने, वैसे सब्ट्रैक्शन सीखा। 3 - 2 करेंगे कितना आएगा, 3 है, 1 2 3, उसमें से 2 को कट कर दो, कितना बचा हमारे पास, 1। ये सब्ट्रैक्शन हो गया। वैसे ही अब मल्टीप्लिकेशन, 2 × 3 कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटू, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। 2 3 सा क्या होता है, 6, गुड। मल्टीप्लिकेशन करना देखे। अब डिवीजन देखते हैं, 4 / 2, पहले वाला अंदर जाएगा, सेकेंड वाला बाहर आएगा, और ये डिवाइड, 2 2 × 4, माइनस के आंसर 0। तो ये क्या हो गया, डिवीजन। ऐसे हमने नंबर को मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना सीखा था। Done many other interesting things with numbers. In this chapter, we shall move forward on such interesting thing with a bit of review and revision as well। हम लोग आगे चल के इसका रिवीजन और रिव्यू भी करेंगे। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन पे ही हमारी कहानी रुक नहीं जाती, हमें आगे काउंट करना सीखना है। ग्रेटर नंबर क्या होते हैं, लार्जर नंबर क्या होते हैं, स्मॉलर नंबर क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हमें इंडियन सिस्टम सीखना है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, ये सब चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये रहा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको कवर कराना चाहूंगी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, वो हर किसी को आनी ही चाहिए। वो आप डरने की बात है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप हैं किरण दीदी के साथ,
और मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। हमने जैसे कहा था बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग चीजें सीखेंगे और हम लोग भी वही करने वाले हैं। अभी मैं देखते हैं कि डूइंग आवर नंबर्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। किसको किसको पता है नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज नंबर? NUMBER। नंबर। नंबर क्या होते हैं? नंबर एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग चीजों को मेजर कर पाते हैं, काउंट कर पाते हैं, जैसे कि नाप पाना, उसको काउंटिंग कर पाना कि कैसे हुआ जाता है। या मेरे पास यहाँ पे कितने पेन है? एक पेन है। तो ये क्या हो पाया? किसके वजह से हेल्प हो पाई है? ये नंबर की वजह से हो पाई है। तो हम लोग नंबर्स को कुछ सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वही ये एक सिंबल्स है, ये 1, इसे हम 1 बोलेंगे। ये सिंबल है, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो कि हम लोग जानते हैं। तो ये कुछ तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर जैसे कि NUMBERS नंबर्स। अभी हम लोग जो टाइप देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर, और हम लोग देखने वाले हैं होल नंबर, WHOLE होल नंबर, NUMBER। नेचुरल नंबर क्या है? वही जो सिंपल हम लोग 1, 2, 3, 4 काउंटिंग करना सीखे हैं, 5, 6, इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। वही अगर इसे हम लोग 0 से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब इसे हम लोग होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ नंबर्स के टाइप्स हैं। अब देखते हैं डिजिट क्या होते हैं। नंबर से पहले डिजिट पता होना चाहिए। मेरे को लगता है आप सबको पता ही होगा डिजिट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो चलो आओ किरण दीदी समझाएगी। तो डिजिट क्या होते हैं? DIGITS डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? ये एक नंबर लिया मैंने 24 और दूसरा नंबर लिया मैंने 2। ठीक है, 24 और 2 हम लोग ने काउंटिंग करना सीखा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे एक नंबर है 2। तो ये एक सिंगल नंबर है। क्या है? सिंगल नंबर, SINGLE सिंगल नंबर, NUMBER नंबर। ये एक सिंगल नंबर है। तो इस सिंगल नंबर को हमने नामकरण दे दिया डिजिट। क्या नाम दे दिया इसको? डिजिट। 2 का नहीं, कोई भी नंबर हो जो कि सिंगल हो या फिर लिखा जाए तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? डिजिट बोलेंगे। ये 4 है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। तो ये क्या हुआ? डिजिट कहलाया। वही अब अगर मैं को इसको समझाना चाहूँ और अच्छे से, तो ये क्या लिखा है? 24 और ये क्या लिखा है? 2। 24 में कितने डिजिट्स है पूछा जाएगा, तो कितने डिजिट है? 1, ये एक डिजिट हो गया, 2, तो नंबर ऑफ डिजिट इज 2। इधर नंबर ऑफ डिजिट कितने? 1। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ डिजिट in the following.
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपका नंबर पहले ले लिया है, मैंने दिया है आपको 243, ये एक नंबर है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? नंबर ऑफ डिजिट इज हियर, the number of digit are the number of digit आर। यहाँ आर क्यों लगा? क्योंकि बहुत सारे हैं। तो काउंट करो कितने डिजिट है। 1 2 3, कितने डिजिट हुए? 3, राइट। चलो एक होमवर्क के लिए आपको एक नंबर देती हूँ, अब आप बताएंगे कि इसमें कितने डिजिट है। 2 4 6 8 9, ये आपके पास नंबर है। अब आप काउंट करके बताओ कि इसमें कितने डिजिट है। दूसरा है, आपको मैं नंबर दे रही हूँ 3 2 1, और तीसरा दे रही हूँ आपको मैं 4 2। इसमें अब आप बताएंगे कि कितने डिजिट है। आप इसको पॉज कर सकते हैं और आंसर अपना लिख सकते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे। आई होप सभी ने अपना आंसर लिख लिया होगा। चलो देखते हैं इसमें कितने डिजिट है। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डिजिट आर 5 डिजिट्स। वेरी गुड। यहाँ पे कितने डिजिट हो गए? 5 डिजिट्स। इसको काउंट करेंगे 1 2 3, कितने डिजिट हुए? 3 डिजिट्स। गुड। इसको काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे कितने डिजिट हुए? 2 डिजिट। वेरी गुड। तो किसका किसका आंसर सही आया कमेंट में मुझे बताएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया नंबर, हमने देख लिया डिजिट्स। अब हम लोग चैप्टर पे वापस आते हैं। चलो अगला टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग नंबर। As we have done quite a lot of this earlier, let us see if we remember which is the greatest among this. चलो अब आ गए हैं हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स के अंदर। भाई कंपेयरिंग नंबर होता क्या है, पहले ये तो देखो। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? कंपेयर का मतलब होता है चीजों को नापना या चीजों में डिफरेंस ढूंढना कि अच्छा ये चीज बड़ी है या ये चीज छोटी है, या ये चीज ज्यादा है और ये चीज कम है। तो ये सबको क्या कहेंगे हम लोग? कंपेयरिंग कहेंगे। इसे क्या करना बोलेंगे? कंपेयर करना बोलेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। As we have done quite a lot of things earlier, let us see if we remember which is the greatest among this. ये सबसे स्टार्ट करने से पहले किसको किसको पता है भाई ग्रेटेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है? सब जानते होंगे कि ग्रेटेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता कि ग्रेटेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है, तो आपकी किरण दीदी है आपके साथ, आपको समझाएगी कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट किसे कहते हैं। चलो हमारे पास एक नंबर है 2 4 6 8, ठीक है। और एक नंबर है हमारे पास 2 4। अभी हमने देखा था डिजिट्स, देखा था कि नहीं? डिजिट देखा था। तो अभी हम लोग देखेंगे जिसका इसका पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जितना ज्यादा डिजिट होगा, क्या जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर उतना ग्रेटर होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर डिजिट्स कम होते हैं, अगर डिजिट्स कम होते हैं तो नंबर क्या होगा? स्मॉलर। चलो तो आओ चलो इसकी बात करते हैं। पहला नंबर है हमारे पास 2468 और दूसरा नंबर है 24। तो 2468 में कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने डिजिट हुए? 4 डिजिट। और यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 2।
तो 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है भाई साहब? हम लोग काउंटिंग में आगे बढ़ते हैं, जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग जब काउंट करते हैं तो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि भाई तुम जो काउंट कर रहे हो वो तुम छोटे से बड़े की ओर काउंट कर रहे हो। तो 1 क्या है? सबसे छोटा नंबर है, और आगे बढ़ते जाएंगे इंफिनिटी तक नंबर हमें मिलते जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हम काउंटिंग में आगे बढ़े तो 2 पहले आता है कि 4 पहले आता है? 2 पहले आता है। तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ? 2। जो पहले आता है वो स्मॉलेस्ट, जो बाद में आता है वो क्या हो गया? ग्रेटेस्ट। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे जिसके ज्यादा डिजिट होंगे, इसके डिजिट कितने हैं? 4, और इसके डिजिट कितने हैं? 2। तो ज्यादा किसके डिजिट हुए? 4 वाले के। इस वजह से कौन सा नंबर ग्रेटर नंबर हो गया? ये वाला। 2 4 6 8 क्या हुआ? ग्रेटर नंबर। अब मैम इसको बार बार 2 4 6 8 2 4 6 8 क्यों बोल रही है? क्योंकि मैम ने अभी तक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अभी पढ़ाया नहीं है। आपको मैं अभी इसके बाद फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी पढ़ाने वाली हूँ, जिसकी वजह से आप चीजों का, नंबर का, बोले तो नंबर का नामकरण कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पे 24, ठीक, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया है 24। फेस वैल्यू नाम से पता चल रहा है कि उसके चेहरे के बारे में बात कर रहा है, तो जिसका चेहरा है वो वैसा ही दिखेगा। 24 का फेस कैसा दिख रहा है भाई? 24 जैसा दिख रहा है। तो अगर कोई पूछे कि 24 का फेस वैल्यू क्या है, तो 24 होगा। इसमें पूछा जाए अगर 2 का फेस वैल्यू क्या है, इन दोनों में 2, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ अ 2? 2 का फेस वैल्यू क्या है? तो हम लोग बोलेंगे 2। 4 का फेस वैल्यू क्या है पूछेंगे तो हम लोग बोलेंगे 4। समझ में आया आपको? एक बार फिर से देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही दिखेगा। मेरे पास नंबर है 2 4 और 6। मैं आपको बोल रही हूँ फाइंड फेस वैल्यू ऑफ 2। फाइंड फेस वैल्यू ऑफ 2। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग? जो जैसा दिखता है वो वैसा ही दिखता है। तो 2 का पूछा गया है, तो 2 कैसा दिख रहा है भाई साहब? यहाँ पे 2 जैसा, तो फेस वैल्यू क्या हुई? 2 हुई। अगर 4 का पूछेंगे तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6, राइट। चलो अब प्लेस वैल्यू पे आते हैं। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू मतलब, प्लेस से हम लोग समझ पा रहे हैं क्या होता है? जगह। जगह, उसकी जगह कहाँ पर है वो बताओ, उस नंबर की।
वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? वैल्यू का मतलब हो रहा है नंबर, इसे हम लोग कह रहे हैं नंबर। वैल्यू यहाँ पे दिखाता है, हम लोग किसके बारे में पूछ रहे हैं? नंबर के बारे में। तो उस नंबर का जगह बताओ, उस नंबर का प्लेस बताओ कि वो रहता कहाँ पर है। जब हमसे पूछा जाए कि रहता कहाँ पे है तो हम लोग कैसे बताएंगे? इसके दो सिस्टम होते हैं, एक इंडियन सिस्टम कहलाता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। तो इसके दो सिस्टम हुए, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। INDIAN इंडियन सिस्टम, SYSTEM इंडियन सिस्टम, और इसका है एक और इंटरनेशनल, INTER इंटर, NATION नल इंटरनेशनल सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। इसके एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंडियन सिस्टम क्या बोलता है भाई साहब? इंडियन सिस्टम बोलता है कि मेरा नाम जो होगा वो यहां से शुरू होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो बोलता है मेरा नाम यहां से शुरू होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो? ये हो रहा है वंस, टेंस, 100,000 और इसमें हो रहा है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 पहुंच गया ये। तो यही डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लगेगा और 1000, 10,000 के बाद कॉमा लगेगा। और यहाँ पे कॉमा लगेगा वंस, टेंस, 100 के बाद, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद। यहाँ पे 2, 3, 2, 2 ऐसे कॉमा जाते जाएंगे और यहाँ पे कॉमा जाते जाएगा 3, 3, 3, 3, 3 के बेस में कॉमा जाते जाएंगे। तो नामकरण देख लेते हैं इसका, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये है इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू। क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लेस वैल्यू। उस नंबर की जगह बताओ। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? उस नंबर की जगह बताओ कि वो कहाँ रहता है। तो ये उसके घर है, ये उसके घर। हम लोग इंडियन सिस्टम वाले बोले हमारा घर तो भाई ऐसा होगा, हम लोग ऐसे बुलाएंगे उसको, वंस बुलाएंगे एक घर को, दूसरे घर को टेंस बुलाएंगे, तीसरे घर को 100 बुलाएंगे, चौथे को 1000 बुलाएंगे, पांचवे को 10,000 बुलाएंगे, छठे को लाख बुलाएंगे और सेवेंथ को 10 लाख बुलाएंगे, 8वें वाले को करोड़ बुलाएंगे। ये घर का नामकरण कर दिया उन्होंने। चलो अब इसमें नंबर डालते हैं। इसके में 0 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 6 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 1 डाल दिया। अब ये इंडियन सिस्टम बोलता है भाई मैं 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा लगूंगा। तो कॉमा इसमें कैसे डलता है? पहले 3 के बाद कॉमा डलेगा, फिर 2 के बाद कॉमा डलेगा, फिर 2 के बाद कॉमा डलेगा। तो अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? रीडिंग हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर होगी। क्या होगी? रीडिंग
किसी भी नंबर की रीडिंग हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 कौन से घर में, करोड़ वाले घर में, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 करोड़। 2 कौन से घर में, 1000 वाले घर में, तो 10,000 वाले, तो हम लोग क्या बोलेंगे 21 लाख, क्या बोलेंगे 21 लाख। फिर यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई, क्योंकि 2 के बाद कॉमा लगता है, तो ये कौन से वाले घर में, 1000 वाले घर में। देखो ये मैंने आपको और अच्छे से बताने के लिए ऐसे पेयर बना दिया, ठीक है। ये इनके घर हैं, कॉमा वाइज डिवाइड हो चुके हैं। हम लोग नंबर को लेफ्ट से राइट की ओर रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 1 कौन से घर में, करोड़ वाले, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 करोड़ 21 लाख 64,320। तो क्या रीड किया हम लोग इसको 1 करोड़ 21 लाख 64,320। तो ये हो गया भाई साहब इसका नामकरण। चलो अब इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं। INTER इंटर, NA TION NASH, NAL null इंटरनेशनल सिस्टम, SYS TEM टर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम में इसका भी नामकरण था। इंटरनेशनल वालों ने बोला अरे भाई इंडियन वालों ने तो ये नाम रख लिया है, हम इससे दूसरा नाम रखेंगे। तो उसने भी घर बनाने शुरू किए। उसने बोला कि चलो ठीक है हम भी घर बना लेते हैं। उसने भी स्टार्ट किया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसने 100,000 बोला कि इंडियन वालों ने 1000 रखा है, हम लोग 100,000 रखेंगे। फिर इसने नामकरण दे दिया मिलियन, फिर इसने नामकरण दे दिया 10 मिलियन। और भाई साहब इसने घर का डिवीजन कैसा किया, इसने डिवीजन किया पहले से 3 में डिवाइड करेंगे, 3 के घर में बांटेंगे, फिर से 3 घर में बांटेंगे, फिर से 3 घर में बांटेंगे, ऐसे है, ठीक है। इसने 3 का डिवीजन किया। तो इसमें हम लोग अब नंबर्स डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर डाला है 1, यहाँ पे 2, 3, 0, 4, 6, 2, 1। इसका कॉमा कैसे जाएगा 3, 3, अभी 2 बचे हैं तो 2, ठीक है। इसने 3 का पेयर बना लिया और उसमें घर रख दिया। और अब हम इसका नाम कर देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं लेफ्ट से राइट की ओर रीडिंग होती है, तो लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग रीड करेंगे। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं 2, 1, 12 कहलाते हैं। 1 और 2 क्या कहलाता है 12। तो 12 किसकी ओर, कौन से घर में रहता है, मिलियन के ओर। तो हम लोग क्या बोलेंगे 12 मिलियन। ये क्या कहलाता है 640। ये कौन से घर में रहता है, 1000 वाले घर में। तो हम लोग इसके क्या रीड करेंगे 640,000। ये क्या रीड करते हैं इसे 321। ये कौन से घर में रहता है भाई, सिंपल वाले, तो हम लोग इसे रीड करेंगे 321। तो देख पाए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1 to 12 कहलाते हैं। 12 कौन से घर में रहते हैं, मिलियन वाले घर में, तो इसका नाम क्या हो गया 12 मिलियन। 640, इसे हम लोग क्या काउंट करते हैं 640। ये कौन से घर में रहता है भाई, 1000 वाले घर में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे 640,000। फिर आते हैं 3, 2, 1। ये कौन से घर में रहता है, 100, 10s और 1s प्लेस पे, तो इसे हम लोग बोलेंगे 321।
तो टोटल नामकरण क्या हो गया इसका? 12,640,321। इसका नामकरण क्या हुआ? 12,640,321। गुड, वेरी गुड। आज हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी कवर कर ली है। वेरी गुड, एक ताली हो जाए आप सभी के लिए। आपने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सीख लिया, आपने नंबर सीख लिया, डिजिट सीख लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्लास 6 में आ चुके हैं, इतना तो आना ही चाहिए। आप हैं किरण दीदी के साथ और आपको आना ही चाहिए, और आपको आ चुका है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। तो आज की क्लास में हमने देखा, जैसे कि इंट्रोडक्शन देखा, नोइंग ऑन नंबर्स का क्या होता है, नोइंग ऑन नंबर्स, नंबर्स जाने की नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, ये देखा हमने। बेसिक बेसिक चीजें जो हमने कवर करी हैं, जो आपको आनी चाहिए। और हमने ग्रेटर नंबर भी देखा। अगली क्लास में हम लोग देखने वाले कंपैरिजन नंबर, ग्रेटर वैल्यू, सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के। और ठीक इसी तरह जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।